सबसे पहले बात करेंगे प्रभास के बारे में, क्योंकि प्रभास की मच अवेटेड स्पिरिट का फर्स्ट लुक पोस्टर आ गया है। वहीं कल्कि पार्ट 2 की शूटिंग फरवरी के महीने में स्टार्ट होगी। कल्कि पार्ट 2 का प्री प्रोडक्शन काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन फिर दीपिका के हटने की वजह से चीजें काफी बदल गई और ऐसा लगने लगा कि अब इस फिल्म में और टाइम लगेगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो कल्कि के मेकर्स कल्कि के सीक्वल को दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो इस फिल्म की शूटिंग फरवरी के महीने में स्टार्ट होगी। कल्कि के सीक्वल में अमिताभ बच्चन और कमल हसन का ज्यादा रोल होगा, तो शायद डायरेक्टर नाग अश्विन कमल हसन और अमिताभ बच्चन के साथ फरवरी में कल्कि पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। प्रभास अभी बिजी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द कल्कि पार्ट 2 के लिए अपनी डेट फिक्स करेंगे। लेकिन जैसा कि दीपिका पादुकोण कल्कि की दुनिया से बाहर हो गई हैं, तो सबसे पहले देखना होगा कि कल्कि पार्ट 2 में सुमति के रोल के लिए किसे साइन किया जाता है। स्पिरिट की बात करें तो स्पिरिट फिल्म से प्रभास का फर्स्ट पोस्टर आ गया है, जिसमें प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी को भी दिखाया गया है। पोस्टर काफी अच्छा है, जिसमें प्रभास और तृप्ति डिमरी का स्टाइल देखने लायक है। वैसे ये पोस्टर थोड़ा बहुत एनिमल फिल्म की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पर एनिमल की तरह स्पिरिट के हीरो को भी घायल दिखाया गया है। पर ये स्टाइल जिसमें तृप्ति प्रभास की सिगरेट को जला रही है, ये देखकर काफी अच्छा लगा। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म है, तो आप उनसे जितनी उम्मीद करेंगे वो आपको उससे ज्यादा देंगे। स्पिरिट की शूटिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है, जो कि मिड 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी। रिलीज डेट के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि ये फिल्म 2027 के शुरू तक देखने को मिलेगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अक्षय कुमार की भूत बंगला के साथ इमरान हाशमी के आवारापन 2 भी पोस्टपोन होने वाली है। आवारापन 2 3 अप्रैल को और भूत बंगला 2 अप्रैल को आने वाली थी, लेकिन धुरंधर, टॉक्सिक और बैटल ऑफ गालवान की वजह से अपनी फिल्मों के मेकर्स पीछे हट रहे हैं। 17 मार्च को धुरंधर 2 टॉक्सिक के साथ क्लैश हो रही है। वहीं सलमान खान की बैटल ऑफ गालवान 17 अप्रैल को आने वाली है, यानी कि आवारापन 2 और भूत बंगला इन 3 फिल्मों के बीच में रिलीज होगी, जिससे इन 2 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर काफी फर्क पड़ेगा। धुरंधर पिछले 1 महीने से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है और ऐसा लग रहा है कि अभी एक और महीने तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलती रहेगी। तो धुरंधर की सफलता को देखते हुए अब भूत बंगला और आवारापन 2 के मेकर्स पोस्टपोन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर धुरंधर 2 और टॉक्सिक 1 महीने के बाद शुरू होती है, तो उसके बाद 17 अप्रैल को बैटल ऑफ गालवान आएगी, जिसका सलमान खान के फैंस काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। धुरंधर 2 और टॉक्सिक के हाइप को देखते हुए पोस्टपोन का डिसीजन सही लग रहा है, क्योंकि अगर ये 2 फिल्में बीच में आती हैं तो इससे इन दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर काफी फर्क पड़ेगा। कल्याण की 32वीं फिल्म कंफर्म हो गई है, जिसे सुरेंद्र रेड्डी डायरेक्ट करेंगे। सुरेंद्र रेड्डी की फिल्म किक, रेस गुर्रम और ध्रुवा को तो आप सबने देखा ही होगा। अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन उनकी बैक टू बैक 2 बड़ी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। चिरंजीवी की सैरा नरसिम्हा रेड्डी और अखिल अक्किनेनी की एजेंट। तो अब सुरेंद्र रेड्डी की अगली फिल्म पवन कल्याण के साथ है और इस फिल्म में भी एक एक्शन ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। पवन कल्याण की अगली फिल्म उस्ताद भगत सिंह है, तो उसके बाद पवन कल्याण सुरेंद्र रेड्डी की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। अभी फिल्मों के ट्रेलर काफी लेट आते हैं और इसी वजह से अभी तक जननायकन का ऑफिशियल ट्रेलर नहीं आया है। खबर आई थी कि जननायकन का ट्रेलर न्यू ईयर यानी कि 1 जनवरी को आएगा, लेकिन ताजा खबरों की माने तो अब ये ट्रेलर कल 2 या फिर 3 जनवरी को आ सकता है। सोचो, एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल ट्रेलर नहीं आया है। ये विजय की आखिरी फिल्म है, तो मेरे हिसाब से इसका ट्रेलर 15 दिन पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसका ट्रेलर नहीं आया है। फिल्म को रिलीज होने में अब सिर्फ 7 दिन और बचे हैं, तो देखते हैं जननायकन का ऑफिशियल ट्रेलर कब तक आता है। पल्लवी की फिल्म मेरे रहो जुलाई 2026 तक पोस्टपोन हो गई है। मेरे रहो 12 दिसंबर को ही आने वाली थी, लेकिन धुरंधर और फिर अवतार 3 की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था। शूटिंग काफी पहले कंप्लीट हो गई है, लेकिन अच्छे बॉक्स ऑफिस की वजह से अब इसके मेकर्स नई डेट देख रहे हैं। 2026 में भी कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं, तो अब देखना होगा कि मेरे रहो की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। मेरे रहो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे 2016 की थाई फिल्म वन डे से रिमेक किया गया है। जुनैद खान की पिछली फिल्म भी रीमेक थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। 3 का फर्स्ट पोस्टर आ गया है और कहा गया है कि ये फिल्म समर 2026 में रिलीज होगी। डेमोंटे कॉलोनी सबसे सक्सेसफुल हॉरर फ्रेंचाइज में से एक है, जिसकी पिछली दोनों फिल्मों को काफी पसंद किया गया था। दूसरा पार्ट 2024 में आया था, जिसे 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। तो डेमोंटे कॉलोनी का तीसरा पार्ट आने वाला है और इस फिल्म में भी अरुणिथि लीड रोल में होंगे। शूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो देखते हैं इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। फिर पहले हमने आपको बताया था कि डायरेक्टर डॉज लिमन और टॉम क्रूज एक स्पेस फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें टॉम क्रूज लीड रोल में होंगे और वो इस फिल्म को शूट करने के लिए स्पेस स्टेशन जाएंगे। अब जैसा कि इस फिल्म को स्पेस में शूट किया जाना था, तो इसके लिए इसके मेकर्स को नासा और फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी। कहा जा रहा है कि इस परमिशन के लिए टॉम क्रूज को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से फेवर मांगनी पड़ती, जिसके लिए टॉम क्रूज ने साफ मना कर दिया। टॉम क्रूज पॉलिटिक्स से काफी दूर रहते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें किसी नेता से मदद मांगनी पड़े। तो पॉलिटिकल कारणों की वजह से टॉम क्रूज और डायरेक्टर डॉज लिमन की स्पेस वाली फिल्म बंद हो गई है। टॉम क्रूज की अगली फिल्म का नाम डिगर है, जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है। खबर यह है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी अगली सागा के लिए एक वुल्वरीन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। एमसीयू में अभी तक 2 सागा बना है, जिसमें पहली सागा का नाम द इन्फिनिटी सागा था और इस सागा की कहानी इन्फिनिटी स्टोन और थेनोस के इर्द गिर्द बुनी गई थी। दूसरी सागा अभी चल रही है, जिसका नाम द मल्टीवर्स सागा है और इस सागा की कहानी मल्टीवर्स यानी कि एक से ज्यादा दुनिया के इर्द गिर्द बुनी गई है।
इन्फिनिटी सागा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में खत्म हुई थी और कहा जा रहा है कि द मल्टीवर्स सागा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में खत्म होगी। मल्टीवर्स सागा के साथ मार्वल स्टूडियो ने एमसीयू के अगले सागा पर काम स्टार्ट कर दिया है, जिसमें पहले से ही कई फिल्में कंफर्म हो गई हैं। मार्वल स्टूडियो अब एक्समैन के कैरेक्टर को भी लेके आ रहा है, तो शायद अगले सागा की कहानी एक्समैन के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। एक्समैन के कैरेक्टर में वुल्वरीन की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और इसी वजह से मार्वल स्टूडियो वुल्वरीन के ऊपर काफी फोकस कर रहा है।